साथियों क्षमा चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए शुरुआत करो तो कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते हैं। जैसा कि बार बार फ़ोन आ रहा है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। तो मैं कह रहा था कि जब कोई व्यक्ति एक लक्ष्य लेकर के रात दिन एक ही काम के पीछे दौड़ता है तो निश्चित ही उसकी विजय होती है, वो जीतता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है। सभी साथी पुनः जुड़ जाएं और लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि अभी लगभग 500-700 लोग हमसे जुड़े हुए थे और अब हमारे लोग कम हो गए हैं। तो जब लक्ष्य पाना है तो फिर उसके लिए आपको रात दिन 24 घंटे अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना होगा, क्योंकि पिछले कई लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल हो चुके हैं। पिछले कई इच्छाएं हमारी मर चुकी हैं, पिछली कई उम्मीदें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। नौकरी के सिवाय हमारे पास, बात कर रहा हूँ, हमारे पास कोई भी रोजगार नहीं है, हमारे पास कोई भी आय का साधन नहीं है। गांव में जो ज़मीन है वो पूर्वजों की है, वो बहुत बड़े हम जमींदार भी नहीं हैं। बस इतना है कि साल भर के लिए खाने के लिए धान गेहूँ हो जाता है, सब्जियां हो जाती हैं। तो अब हमारा लक्ष्य पिछले 3 साल से सिर्फ एक यही है कि किसी तरह से अब जो नौकरी है उससे कैसे जीवन चलाया जाए, कैसे परिवार का पालन पोषण किया जाए, कैसे हमारे बच्चे का भविष्य आगे अच्छा हो। क्योंकि हमने कसर तो नहीं छोड़ी। हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया, उसमें प्रथम स्तर पर उत्तीर्ण हुए, स्नातक किया, बीटीसी किया, टीईटी, सीटेट, बीएड, सब कुछ तो कर डाला जितना हम कर सकते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1 नंबर से रह गए, हम भी अध्यापक होते। आज विकट परिस्थितियां हैं, कठिन समस्याएं हैं, बहुत सीताराम सीताराम सीताराम, विकास जी सीताराम, अरविंद भैया बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी। तो कठिन परिस्थितियां हैं। यह वक्त हम जिस तरह से हम गुजार रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी भी इस समय वही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं वही कठिनाइयाँ